ऐ लड़की, अब बता, कान खोल कर सुन, झूठ मत बोलना, सच्चाई बता। झूठ बोलेगी वही हादसा करूंगा जो तूने चमेली रंडी के कोठे का देखा, और सच्चाई बताएगी। तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा। डरने की बात नहीं, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं। नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों को सम्मान देता हूं। डरने की बात नहीं। तेरा नाम क्या है? बापू, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी? कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान की हूँ। छत्री खानदान की? तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में एक अंधी माँ और बूढ़े बाबूजी, बड़ा भाई समर और छोटा भाई विमल, एक मेरी भाभी। ओ, इतना लंबा परिवार। अच्छा ये बता, चमेली रंडी जो कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में रंडी के हाथ बेचा गया है? हाँ बापू, ये जो चमेली रंडी कह रही थी ये सत्य है। अच्छा ये बता, बेचने वाला कौन है? मेरा बड़ा भाई समर। हो, बड़ा भाई? जबकि बड़ा भाई पिता का हुक्म दिया गया है, बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को रंडी के कोठे पर 5 लाख रुपए की बेच दिया। घबरा नहीं, हमें अफसोस इस बात का है, हमें अफसोस इस बात का है कि जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। बाबू, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। मेरी माँ और मेरे बाबूजी को मेरी भाभी और मेरे भैया बहुत मारते थे। क्या? हाँ बाबू, यानी माँ बाप पर जुल्म? बहुत मारते थे और उन्हें खाने के लिए खाना भी नहीं देते थे। इसलिए एक दिन मेरी अंधी माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए। बस सुने की खोज में मेरा भाई जा रहा था, छोटा विमल, जिसको मेरे बड़े भाई ने रिवॉल्वर निकालकर मारना चाहा। यानी छोटे भाई को रिवॉल्वर निकालकर मारना चाहा? हाँ, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर उसे वहां से भगा दिया। फिर बड़े भैया ने मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बचा लिया। कहने लगे कि अगर चांदनी को मार दोगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? ओ, नौकरानी समझकर तुझे बचा लिया? हाँ बापू, मुझसे सारा सारा दिन काम कराते थे और खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं देते थे बापू। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, घबरा नहीं। हमें अफसोस इस बात का है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है, तो फिर वो कैसा निकम्मा भाई है जो अपनी छोटी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। बापू, एक दिन मेरे भाई मुझसे कह रहे थे कि चांदनी तू मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे पिताजी ने झाड़ियों से उठा कर लाए हैं। शायद मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, इसलिए मुझे रंडी के कोठे पर ले गए। नहीं बेटी, कौन कहता है कि तुम पराई हो? तुम पराई नहीं हो, तेरा भाई मूर्ख है, इसीलिए वो तुम्हें रंडी के कोठे पर पहुंचाया। लेकिन बेटी घबरा नहीं, तुम काली सिंह की बेटी है,
काली सिंह की बेटी है, अपने पिता के सामने खड़ी है, डरने की बात नहीं। अब बता, जहां जाना चाहती है वहां सुरक्षित तुझे पहुंचाऊंगा। और हाँ, तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी, कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करेगा। और कोई भाई अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी हरकत नहीं करेगा। वो कहर ढाऊंगा, ऐसा खौफ पैदा कर दूंगा कि जब कोई माँ अपने कोख से औलाद का जन्म देगी तो जन्म देते ही उस माँ की रूह कांप जाएंगी कि कहीं ऐसा औलाद मेरा ना निकल जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो कहर ढाऊंगा। कहाँ जाना चाहती है बता। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। सिर्फ अपनी अंधी माँ और बूढ़े बाबू और भैया विमल से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार मुझे उन लोगों से मिला दीजिए। बता बेटी, वो मिलेंगे कहाँ? कहाँ मिलेंगे? यही तो मुझे मालूम नहीं बापू कि वो लोग ना मालूम कहाँ है। ठीक है, मालूम नहीं है तो 24 घंटे की हमें मोहलत चाहिए। 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा और तेरे माँ बाप और छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले करूंगा। शेरा, चांदी को ले जाओ अड्डे पर, साथियों को हिदायत दे देना कि ये काली सिंह की बेटी है। बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। ले जाओ, जाओ बेटी, 24 घंटे। फोंदू, चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो। क्यों नहीं सरदार कि एक अंधी माँ, याद आया बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी माँ भीख मांगते हुए मिले थे। जी सरदार जी। उन लोगों की मदद किया था और ये भी तैयार किया गया था कि क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं। तो लोगों ने बताया था कि मेरे पास न कोई बेटा है, न बेटी है, न कोई सगा संबंधी है। जी सरदार, ऐसे ही बताया था। ऐसा लगता है कि वो खौफ से झूठ बोला हो। जी सरदार, ऐसा लगता है, लेकिन इस लड़की के बताए अनुसार तो ऐसा लग रहा है इसके माँ बाप वही हैं। वही हो सकते हैं सरदार। और चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि विमल नाम का लड़का और एक अंधी माँ, बूढ़े बाबा जहां कहीं पर मिलते हैं वो काली सिंह को खबर करें। क्यों नहीं सरदार? आओ चलिए। शेरो, जरूर देखिए, विमल सिंह के अस्तित्व की बात आज भी खटक रही है। इसे चलो विमल सिंह को खोजो और जहां कहीं वो मिलता है उसे अपने हिरासत में ले लो, फिर उसे सबक सिखाते हैं। हाँ, आप ये बताओ कि आप मुझे यहाँ पर किस लिए लेके आई? चुम्मा लेने के लिए। बड़ी बेशर्म लड़की हो। क्यों? क्या? इसमें बेशर्म की क्या बात है? जब मेरे पिताजी ने आपके दादाजी से हम दोनों का रिश्ता ही का पक्का कर दिया है, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तो ये बात
हवेली में भी बता सकती थी आप। हवेली में बताती तो कैमरा कैसे बनता? हाँ, ये बात तो सही। और तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम। करते हैं तुमसे एक से है तू हमारा तू नजर फेर कर देख इधर खड़ा सामने, नजर फेर कर देख इधर खड़ा सामने से, और अभी बांध कर तुझे चाय करूं मैं फिर। राय शेरो बांधे इन दोनों को, ले जल घसीटते हुए हवेली। यहाँ ये रंगलियां मना रहे हैं, लिया घसीट। अरे यार, मेरा और इनका रिश्ता पक्का हो गया है। रिश्ता पक्का भाई, पिया तो भले वो भी हो जाएगा। मतलब पहले चाट खा ले हो तो खरीदियो है, तुम जौन करस ना का हम पैसे छोड़ दी। भाई बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद ये रिश्ता दादा और दादी जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग बगैर बताए हुए हमारी हवेली छोड़कर ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ वापस चले गए। और विमल भी हमारी बेटी को बना फुसला करके ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ लेकर वापस चला गया। विमल भी गया। शिवाई, काश अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि हमने अपने बेटी का सिर्फ रिश्ता तय किया है, शादी नहीं किया। चलो इसी वक्त हम सूरतगढ़ चले गए और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहां है या नहीं है। चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। बहन, सरदार जी भी तक नहीं है। बहन आप चिंता न करिए, सरदार जी ढूंढने के लिए और सबर दिल में करो मत परेशान हो। सबर दिल में करो मत परेशान हो। सबर दिल में करो मत परेशान हो। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। मददगार हूँ, मददगार हूँ, मददगार हूँ, मददगार हूँ। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। शबों की बहुत खोज मैंने
किया उन सबों की बहुत दूर, पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार। लाचार हूँ, लाचार हूँ, पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार हूँ। बेटी, तेरे माँ बाप तेरे छोटे भाई की बहुत खोज करवाया, लेकिन कहीं उन लोगों का पता नहीं चला। हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप जैन थे, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है, वो ईश्वर को प्यारे हो गए। नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करूं बता? जब उन लोगों को कहीं पता नहीं चल रहा तो क्या करूंगा? आप एक बार मुझे मेरी सूरतगढ़ ले चलिए। क्या सूरतगढ़? हाँ बापू, मैं सूरतगढ़ जाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, ऐसा हो सकता है कि तुम पराई हो और वो पूरा परिवार एक हो गया हो, इससे तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इखलाक अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दिया और तुम खामखा जिद कर रही हो कि सूरतगढ़ चली। अब वो अपने दिलो दिमाग से हटा दिया, तुम्हें भूल गए। ठीक है बाबू, बेटी, लेकिन मेरी अंधी माँ, बेबस है और बूढ़े बाबूजी, क्योंकि वो भी चलने फिरने में मोहताज है, और मुझे कहाँ ढूंढेंगे बापू। इसलिए एक बार आप मुझे सूरतगढ़ ले चलिए। ठीक है, मैं जानता हूं बेटी का दिल ही ऐसा होता है माता पिता के प्रति। ठीक है, मैं सूरतगढ़ लेकर चल रहा हूं, लेकिन एक शर्त होगी कि अगर तेरे माँ बाप तुझे अपनी बेटी कबूल करते हैं तो उनके हवाले करूंगा, साथ साथ तेरे बड़े भाई को सबक सिखाने में भी मजा आएगा। और अगर नहीं कबूल करते तो तुझे मेरे साथ वापस आना होगा। मैं वादा करता हूं कि एक दिन अपने हाथों से तुझे डोली में बिठाकर रोशन करूंगा, कन्यादान करूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा, साथ साथ पिता का हक अदा करूंगा। ठीक है बापू, मुझे मंजूर है। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करो। चलो चलो बेटी, मैं सूरतगढ़ चल रहा हूँ। हाँ साथियों, होशियारी से काम लेना कि वो इलाका बिगड़ है, शैतानों का इलाका है। वहां अपनी बहन बेटियों के रंडी के कोठे पर भेजते हैं, वो शैतानी इलाका है। काफी तादाद में गोला बारूद ले लो, अगर कोई मुठभेड़ करता है तो मार दो साले को बम, साला उड़ जाए। चलो, क्योंकि वहां के इंसान क्रूर है, दुष्ट है, अत्याचारी है। आओ मेरे साथ, आओ।